नमस्कार। बीए 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर की 7th यूनिट के 2 पार्ट हैं। एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग, दूसरा डायलॉग राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट राइटिंग पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्क्रिप्ट। तो इसका जवाब है अ रिटन टेक्स्ट ऑफ अ मूवी, सीरीज, प्ले। एक फिल्म या वेब सीरीज या फिर किसी नाटक का जो रिटन टेक्स्ट होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। ए सही जवाब है। अ पेज फ्रॉम अ स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, तो एक पेज एक स्क्रिप्ट का लगभग 1 मिनट के बराबर होता है, तो बी सही जवाब है। ट्रेडिशनली स्क्रिप्ट्स कंटेन ब्लैंक स्पेस पेजेस, तो जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स हैं 90 से 120 पेजेस होते हैं, लगभग 2 घंटे की, 1.5 या 2 घंटे की स्क्रिप्ट होती है। फिर देखिए, नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रीन प्ले कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस एक्ट्स। तो जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है एक स्क्रीन प्ले का, उसमें 3 एक्ट्स होते हैं। डी सही जवाब है। फिर ब्लैंक स्पेस इज कंसिडर्ड द ब्लूप्रिंट्स फॉर फिल्म एंड टीवी शोज, तो स्क्रिप्ट्स को फिल्म का या टीवी शोज का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो बी सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का बेसिस मतलब आधार, फाउंडेशन, नींव आप कह सकते हैं। तो एक स्क्रिप्ट का जो आधार है वो ये सभी चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, सेटिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डी सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट राइटर शुड फॉलो द कंसेप्ट्स ऑफ। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अरिस्टोटल उनमें सही जवाब है। अरिस्टोटल का जो पोइटिक्स है मैंने अपलोड भी किए हैं उसके 20 चैप्टर्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो वहाँ अरिस्टोटल ने ड्रामा, आर्ट ऑफ ड्रामा पर मेनली लिखा है, डिस्कस किया है, और ख़ासकर ट्रेजेडी को उसने सेंटर में रखा है। तो अरिस्टोटल की पोइटिक्स अगर एक बार व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसे ड्रामा के बहुत सारे पहलू, बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आ जाते हैं। वैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नाट्यशास्त्र पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ क्योंकि भरत मुनि या नाट्यशास्त्र दे नहीं रखा, केवल अरिस्टोटल है यहाँ ऑप्शंस में, तो ए ही हम मार्क करेंगे। लेकिन कहीं नाट्यशास्त्र को भी देना चाहिए था, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। सिर्फ इसलिए कि भाई वो इंडिया से है, वेस्ट से नहीं है, यूरोप से नहीं है, उसको न देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। फिर देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैथारसिस। तो कैथारसिस का जो मतलब है वो परगेशन होता है, ये अरिस्टोटलियन कंसेप्ट है। अरिस्टोटल का मानना है कि जब थिएटर में व्यक्ति ट्रेजेडी देखता है तो उसके अंदर पिटी और फियर की 2 फीलिंग्स अराउज होती हैं और उनको एक आउटलेट मिलता है, सेफ आउटलेट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है पिटी और फियर की फीलिंग्स को अराउज होने का और उनको एक आउटलेट मिलने का, ये परगेशन कहलाता है, या फिर ग्रीक लैंग्वेज में कैथारसिस कहलाता है। तो ए सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ फिल्म स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ। तो एक फिल्म स्क्रिप्ट में सीन हेडिंग होता है, कैरेक्टर नेम होता है, डायलॉग और एक्शन होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही जवाब होगा। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, प्री शूटिंग स्क्रिप्ट इज। तो प्री शूटिंग स्क्रिप्ट कंसेप्चुअल मैप होता है, बी सही जवाब होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गुड स्क्रीन प्ले अ स्क्रिप्ट राइटर शुड यूज ब्लैंक स्पेस इन हिज हर स्क्रिप्ट। तो इजी कन्वर्सेशन वर्ड्स होने चाहिए एक अच्छी स्क्रिप्ट में, यानी जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हर व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पॉपुलर फिल्म्स हैं वो हैं जो हर किसी की समझ में आती हैं। कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो असफल रहीं क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आई। उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी, कभी कभी इंडियन फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ की जाती है जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आती। तो एक स्क्रिप्ट में ईजी कन्वर्सेशन वर्ड्स होने चाहिए, बी सही जवाब है। 12th क्वेश्चन देखिए, इन स्क्रिप्ट सीन फॉर्मेट हैज़ ब्लैंक स्पेस एलिमेंट्स। तो सीन फॉर्मेट के 6 एलिमेंट्स हैं, बी सही जवाब है। वॉइस ओवर इम्प्लाइज। तो वॉइस ओवर का मतलब स्पीकिंग ओवर द एक्शन बट नॉट हर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स, यानी एक्शन के ऊपर बोलना जो कि कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं देता है। जैसे कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है कि ये साहब ये हैं, ये हैं, ये हैं, उनके बारे में बताया जाता है।
अगर महाभारत आपने देखा है तो उसमें समय जो बोलता है वो भी वॉइस ओवर का एक एग्जाम्पल है। तो समय जो बातें बोल रहा है वो हमको सुनाई देती हैं लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं सुनाई देती। फिर देखिए OS डिनोट्स, OS का मतलब ऑफ स्क्रीन होता है, यानी बी सही जवाब है। 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। स्लग लाइन इज नोन एज, तो स्लग लाइन का मतलब सीन लाइन होता है, बी सही जवाब है। ये दूसरी बुक में से हैं लेकिन क्वेश्चंस तो करीब करीब वही हैं, एक दो देखिए अगर नया आता है तो। स्क्रिप्ट इज तो ये वही है पहला क्वेश्चन, दूसरा भी वही है कि एक पेज जो स्क्रिप्ट का होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड भी वही है, आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, पहली वाली किताब में भी था। फोर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए व्हेन अ स्क्रिप्ट इज कंप्लीट एंड रेडी टू गो इनटू प्री प्रोडक्शन इट इज कॉल्ड। तो जब एक स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है और प्री प्रोडक्शन में जाने को तैयार है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल ड्राफ्ट बोलते हैं, ये सही जवाब है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ जनरल स्क्रीन राइटिंग प्रिंसिपल इज दैट नथिंग शुड बी ऑन द स्क्रिप्ट इफ इट विल नॉट बी व्हाट ट्रू थिंग्स बाय द फिल्म्स ऑडियंस। तो मतलब एक जनरल स्क्रीन राइटिंग प्रिंसिपल माने सिद्धांत ये है कि नथिंग शुड बी, कुछ भी नहीं होना चाहिए ऑन द स्क्रिप्ट में, इफ़ इट विल नॉट बी, अगर ये नहीं है, दो चीज़ें फिल्म के ऑडियंस के लिए, जो फिल्म के दर्शक हैं उनके लिए नहीं है, तो सीन और हर्ड, यानी अगर फिल्म के ऑडियंस नहीं देख पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, है ना, सिर्फ वो होना चाहिए जो ऑडियंस को सुनाई दे और दिखाई दे, तो ए यहाँ पे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज अ सीन हेडिंग। तो सीन हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू ईच एंड एवरी सीन। तो हर सीन का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो सीन हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ स्टेज डायरेक्शन। तो स्टेज डायरेक्शन एक्शन क्या है, डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स, सेटिंग, इमेजेस एंड नॉन डायलॉग साउंड्स। तो ये डिस्क्राइब करता है कैरेक्टर्स को, सेटिंग को, इमेजेस को और नॉन डायलॉग साउंड्स को, जो आवाज़ें हैं उनको। आपने स्टेज डायरेक्शंस ड्रामा में भी देखी होंगी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामा जब मैंने पढ़ाए थे आपको तो वहाँ बहुत लंबी लंबी स्टेज डायरेक्शंस थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज अ कैरेक्टर क्यू। तो कैरेक्टर क्यू क्या है, व्हेन ईच कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन्स ऑफ डायलॉग, जब प्रत्येक कैरेक्टर बोलता है लाइन्स डायलॉग की, क्या है, खोल रही हूँ अभी। व्हाट इज डायलॉग, डायलॉग क्या है, वर्ड्स दैट आर स्पोकन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स। तो डायलॉग वो वर्ड्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बीच में बोले जाते हैं। अरे भाई खोल रही हूँ, रुक जा। व्हाट आर पर्सनल डायरेक्शंस। तो पर्सनल डायरेक्शंस क्या हैं, डायरेक्शंस दैट आर ब्रीफ एंड यूज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी वो डायरेक्शंस, वो निर्देश जो कि ब्रीफ होते हैं यानी संक्षिप्त होते हैं और यूज्ड इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होती है, ब्रैकेट्स के बीच में, है ना, या फिर डैशेस के बीच में, तो ये पैरेंथेसिस कहलाता है। ठीक है, लोग शोर मचा रहे हैं, मैं अब ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आज ये आधा पार्ट है आपकी 7th यूनिट का, बाकी का आधा पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।